How hybridization explain the shapes and geometry of molecules, especially methane, ethane, ethene और इथाइन। हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरी है जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर रही है। इसमें सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। कार्बन की वैलेंसी जो सी है 4 4 बॉन्ड बनाती है, जबकि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल 2 हैं, इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन ये 4 बॉन्ड बनाती है प्रैक्टिकली एक्चुअली। तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में प्रमोट करेंगे ताकि इसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल 4 हो जाए और ये 4 बॉन्ड बन जाएं। ये कौन एक्सप्लेन करेगा, हाइब्रिडाइजेशन। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हों उतने ही बॉन्ड बनते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम आगे जब चलेंगे एक्सटेंशन आएगी। हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरी है जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बॉन्ड फॉर्मेशन भी एक्सप्लेन कर रही है। इसमें हमने कार्बन की बताई है कि टेट्रा वैलेंसी कैसे होगी, कार्बन एक बॉन्ड कैसे ज़्यादा बना रही है, 4 बॉन्ड कैसे कार्बन बनाती है, और एनर्जी वाइज भी हम एक्सप्लेन करेंगे। जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगी तो उनकी शेप सेम नहीं है कार्बन के ऑर्बिटल की, वो 4 बॉन्ड एक जैसे नहीं होंगे। तो हमने कार्बन के जो ऑर्बिटल है उनको मिक्स करना है ताकि कार्बन के ऑर्बिटल की शेप एक जैसी हो जाए, इक्विवेलेंट टेट्रा वैलेंसी हो, चारों बॉन्ड एक जैसे हों। जैसे कि मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ सेम है 1.10 एंगस्ट्रॉम, एंगल बॉन्ड एंगल सेम है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी इनकी सेम है। तो कार्बन के 4 ऑर्बिटल की शेप भी सेम होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन बिलोंगिंग टू वैलेंस शेल मे बी मिक्स मैथमेटिकली इन डिफरेंट वेज टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल फाउंड बाय कार्बन। तो हम एक s और 3p को भी मिक्स करेंगे, एक s और 2p को भी मिक्स करेंगे, और फिर हम एक s और एक p को भी मिक्स करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। इस तरह हम डिफरेंट टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन करेंगे ताकि इसकी ज्योमेट्री को, अल्कीन्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया जाए। ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। In order to explain the bonding and shapes of molecule in which carbon atom is attached with 4 atom, all the 4 atomic orbital are mixed together to give rise to 4 new equivalent hybrid orbital। तो कार्बन के एक s और 3p ऑर्बिटल को मिक्स कर देना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 4 ऑर्बिटल बनेंगे sp3, एंगल 109.5 डिग्री का उनके दरमियान एंगल होगा। तो मीथेन मालिक्यूल में कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, कार्बन हाइड्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन के आपने एक s और 3p ऑर्बिटल को मिक्स किया, लेकिन एनर्जी के ज़रा प्रॉब्लम देखें। जब आपने एक्साइटेड स्टेट बनाई थी तो एनर्जी देनी पड़ी है 4-6 किलो जॉल पर मोल, एंडोथर्मिक है। लेकिन जब 4 बॉन्ड बनेंगे, पहले 2 बनते थे, अब 2 न्यू बॉन्ड बनेंगे, तो एनर्जी रिलीज होगी 887। लिहाजा प्रमोशन के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उससे ज़्यादा एनर्जी जो सी है वो रिलीज़ हो जाती है। ये तो हमने एनर्जी से एक्सप्लेन कर दिया। अब कार्बन के हम ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे मिक्स कर रहे हैं, 2s 2px 2py 2pz। ये जब मिक्स करेंगे तो 4 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे sp3 और दे आर अरेंज इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। जब भी 4 बैलून्स को आप बांधेंगे एंड्स के साथ, तो वो टेट्राहेड्रल अरेंज करेंगे ताकि उनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम हो। तो ये कार्बन के 4 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को मिक्स करके हमने शेप सेम कर दी मैथमेटिकली। अब मीथेन का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, तो मीथेन का मॉलिक्यूल बनेगा sp3s और s की ओवरलैप से। हर कार्बन के पास sp3 ऑर्बिटल है, कार्बन के पास 4 sp3 ऑर्बिटल हैं, वो अलग अलग 4 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे, और sp3 s एक्सियल ओवरलैप से 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ऑल द सिग्मा बॉन्ड आर सेम, सो ऑल द बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, ऑल द बॉन्ड्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैव इक्वल एनर्जी, इक्वल बॉन्ड लेंथ। दिस इज हाउ एक्सप्लेन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन बाय हाइब्रिडाइजेशन।
Now consider the case of ethane molecule. In ethane molecule, there are two carbon which are sp3 hybridized. Molecular formula C2H6, structure formula CH3 bond CH3. The only difference between methane and ethane is, in ethane there are two sp3 hybridized carbon atom and there are two tetrahedron. But in methane there is one carbon which is sp3 hybridized. Electronic configuration ground state, excited state, hybridized state, and energy explanation are same. You again see the intermixing of atomic orbital of carbon. The atomic orbital of one carbon atom are shown which are intermixed. 2s and 2px, 2py, 2pz intermixed to give 4 sp3 hybridized orbital. These sp3 hybridized orbital are arranged in tetrahedral fashion. Same is the case with methane. The atomic orbital hybridized to give hybridized orbital to give same geometry, to give same shape and with different geometry. Now see the bonding situation. In ethane, the carbon have 4 sp3 hybridized orbital. Three orbital are used in overlap with s orbital of adjacent carbon, and one sp3 orbital sp3 hybridized orbital is used in sp3 hybridized orbital of adjacent carbon. So sp3 s overlap are 6, sp3 overlap is 1. Now see through a video how ethane molecule is formed. All the possible overlap will be explained in this video. अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें। sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp के लॉन्ग क्वेश्चन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन और मीथेन इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड इथेन एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है। बाज का दोनों मिलाकर भी आ जाते हैं। एक एक्सरसाइज में शार्ट क्वेश्चन बनेगा मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन में। इसमें याद रखना क्लोरीन के पास 3pz हाफ एल ऑर्बिटल है, तो लिहाजा एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा sp3 3pz एक्सियल ओवरलैप से, और एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इसकी वजह से 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे sp3s एक्सियल ओवरलैप से।
तो कार्बन के पास sp3 ऑर्बिटल 4 हैं, एक sp3 ऑर्बिटल कार्बन के 3pz से ओवरलैप करेगा, बाकी 3 sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे। तो मेन डिफरेंस इसका और मीथेन के साथ यही बनता है कि मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, इसमें 3 और 1 क्लोरीन है, तो आपने एक sp3 के साथ 3pz ऑर्बिटल अटैच कर देना है, तो क्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वगैरह सेम होंगी।